निगूढ़ भक्ति धारा की ज्ञानश्रायी शाखा के प्रवर्तक के रूप में कबीर को माना जाता है। कबीर कभी कम संत ज़्यादा थे। समाज सुधारक, अंधविश्वास का विरोध, मानव से वास्तविक प्रेम एवं भातृभाव की भावना ही कबीर के साहित्य का उद्देश्य रही। साखी, संवाद और रैमनी कबीर की प्रमुख विधाएं हैं। दोहा, पद कबीर ने लिखे। भाषा जनमानस की पंचमेल खिचड़ी है। रहस्यवाद के क्षेत्र में कबीर से बड़ा कोई संत नहीं रहा। कबीर के जन्म एवं मरण के संबंध में विचित्र गाथाएं एवं कहानियां हैं। यह उचित नहीं है, पर यह बात दावे के साथ कह सकते हैं कि निराकार ब्रह्म एवं रहस्यवाद के क्षेत्र में कवि अग्रणी हैं। उन्होंने प्रत्येक रचना के माध्यम से केवल समाज सुधार ही चाहा। तो हम कह सकते हैं कबीर कवि के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे। तो आइए सुनते हैं उनके कुछ दोहे। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंचे न होए। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए। कबीरा साधु निंदे सोए। अर्थात प्रस्तुत दोहे में कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का बड़कपन ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं होता, बल्कि इसके लिए कार्य उत्तम श्रेणी के करने चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति का जन्म किसी बहुत बड़े खानदान, किसी बहुत बड़े कुल में हुआ है, तो उसके जन्म से हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति भी बड़ा है, बल्कि उसके कर्म भी उत्तम होने चाहिए, उस लायक होने चाहिए कि हम उसे उत्तम कह सकें। अर्थात यदि जैसे कि सोने का घड़ा अगर मदिरा से भरा है, शराब से भरा है, तो संत महात्मा क्या करते हैं? उसकी निंदा ही करते हैं। ये नहीं कहेंगे कि सोने का घड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर क्या है? मदिरा भरी है, अर्थात वह स्वीकारा नहीं जाएगा। अतः हमें कुल एवं खानदान इत्यादि पर कम ध्यान देकर अपनी करनी और उत्तम या ऊंचे स्तर पर ध्यान देना चाहिए। निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाए। कबीरा निर्मल करत सुभाए। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि स्वयं का स्वभाव, स्वयं से सुधार थोड़ा गूढ़ है, क्योंकि स्वयं से स्वयं की कमी देखना मानव का स्वभाव नहीं है। अर्थात हम अपनी कमियों को खुद से नहीं देख सकते, खुद से नहीं आंक सकते। ये स्वभाव ही नहीं है। इंसान कभी नहीं कह सकता कि मैं गलत हूँ। अपनी गलती अगर किसी ने मान ली, पहली बात तो मानता ही नहीं है, और अगर मान ली तो बहुत बड़ी बात है। यह तो परम योगी की भी रखने में भलाई का योग बनाता है, क्योंकि यदि हम वास्तव में अपनी कमियों को जानें या उससे दूर करें तो निंदक ही हमें उन कमियों से अवगत कराएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कमियां हमें पता जब चलेंगी तभी तो हम अपनी गलतियों को दूर करेंगे। कोई भी इंसान है, अगर उसमें कोई गलती है, हम अपनी गलती को अपने आप से नहीं जांच सकते। जब कोई दूसरा हमारे व्यवहार को, हमारे काम को देखेगा, वो बहुत अच्छे से बता सकता है कि इसमें ये कमी है, और हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारी कमियों से हमें अवगत कराया और उसे सुधारने का मौका दिया। और अगर कोई आपकी कमियों को देखने के बाद भी नहीं बता रहा है, आपकी चापलूसी कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपका दोस्त नहीं है, वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए निंदक भी शुद्ध निंदक होना चाहिए, चापलूसी नहीं करनी चाहिए।
इस स्थिति में और अधिक भ्रमपूर्ण हो जाएगा। अगर आपकी कोई चापलूसी करता है, आपकी कमियों को भी अच्छा बताता है, तो आपके मन में भ्रम पैदा हो जाएगा और आप उस गलतियों को और भी ज़्यादा करने लगोगे।